नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो 498A और 125 CRPC पर आधारित है, जिसमें संबंधित मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप सबके साथ साझा करूंगी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498A में जिसमें पति के हक में फैसला हुआ है, साथ ही साथ 125 CRPC में भी पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया था, फिर भी पति ने मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी खारिज कराया, बंद कराया। यानी कि मेंटेनेंस का ऑर्डर भी और तलाक का ऑर्डर भी दोनों पति के फेवर में ही हुआ। अगर इस टॉपिक पर डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पत्नी को लोअर कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया था, जिस पर पति हाई कोर्ट में गया, जिसके बाद पति अपील में गया। अपील में जाने के बाद पति, ज़्यादातर मामलों में होता यही है कि पति पत्नी के बीच में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी मायके चली जाती है या घर से चली जाती है और नाराज़ होकर, गुस्से में आकर या बदला लेने की भावना से पति पर 498A DV एक्ट और मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस की मांग करती है। पति और ससुराल पक्ष वाले अपने हक में कोई सबूत ना तो रख पाते हैं, ना अपना बचाव कर पाते हैं। अधिकतर मामलों में ये होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है वो पत्नी के फेवर में ही होता है। पति को इंसाफ मिल पाना मेंटेनेंस के केस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पति के पास आधार सही हैं, ग्राउंड सही हैं और वो अपना पक्ष सही से न्यायालय के सामने प्रेजेंट कर ले जाते हैं, तो वो मेंटेनेंस देने से भी बच जाते हैं और आसानी से उन्हें तलाक भी मिल जाता है। जैसा कि इस मामले में हुआ, पत्नी एडल्ट्री में थी। पति ने ये साबित किया कि उनकी पत्नी एडल्ट्री में है और एडल्ट्री साबित होने के साथ ही पति को तलाक मिल गया। मेंटेनेंस का ऑर्डर जो पहले से ही हो रखा था पति का, उस पर भी पति अपील में गया, लेकिन मेंटेनेंस में उसे राहत नहीं मिली। पति ने CRPC 125 के सेक्शन 4 का हवाला देते हुए ये कहा कि जैसा कि CRPC 125 का सेक्शन 4 कहता है कि पत्नी अगर एडल्ट्री में है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इस पर पहले से भी कई जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट से आए हुए हैं और इसी ग्राउंड पर पति को भी, एडल्ट्री के ग्राउंड पर ही पत्नी से तलाक मिला है। अपने जो डाइवोर्स का जजमेंट था उसका भी हवाला दिया। संबंधित मामले में न्यायालय ने ये पाया कि पति पत्नी के बीच में जो तलाक का ग्राउंड है वो एडल्ट्री ही रहा है। इसके बाद पत्नी का मेंटेनेंस भी खारिज हो गया। तो इसमें इस जजमेंट का यूज़, जो ये जानते हुए भी कि उनकी पत्नी एडल्ट्री में है और ना तलाक ले पा रहे थे, ना मेंटेनेंस देने से बच पा रहे थे, उनके लिए ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है। इसका फ़ायदा उठाकर वो अपने हक में फ़ैसला ले सकते हैं, ताकि अगर उनका पार्टनर एडल्ट्री में है तो उसे साबित करके और आसानी से, ताकि अगर उनकी पत्नी एडल्ट्री में है तो उसे साबित करके आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं, इस जजमेंट का हवाला देकर। जजमेंट की डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके जजमेंट को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपका मामला भी संबंधित मामले से मिलता जुलता है या कुछ इसी तरह के हालात आपके केस के भी हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर आप अपना केस अपने फेवर में कर सकते हैं और आपको मेंटेनेंस देने से भी राहत मिलेगा और एडल्ट्री में है पत्नी तो आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं और आसानी से एडल्ट्री साबित होने के बाद डाइवोर्स भी मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आते हैं कि उनकी पत्नी एडल्ट्री में है, लेकिन और उन्हें तलाक भी नहीं दे रही और उनके साथ भी नहीं रह रही। ऐसे में वो क्या करें, कहाँ जाएं? साथ ही एडल्ट्री में होने के साथ साथ वो मेंटेनेंस भी ले रही है। अब ऐसे लोगों के लिए इस तरह का जजमेंट जो है वो बहुत ही यूजफुल है, जिसमें अगर संबंधित
मामले से ही मिलता जुलता उनका केस है, तो इसका हवाला देकर वो अपना केस जीत सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये जजमेंट ही काफ़ी नहीं होगा। आपकी पत्नी एडल्ट्री में अगर हैं तो उसको आपको न्यायालय में प्रूफ करना होगा। एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए किस तरह से प्रूफ किया जाता है या क्या आधार हैं और किस तरह से आप सबूत कलेक्ट कर सकते हैं, इस सब टॉपिक पर मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखी है। अगर आप इस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वहां से अन्य टॉपिक पर भी वीडियो देख सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको किस टॉपिक पर और जानकारी चाहिए। एडल्ट्री प्रूफ होकर अगर आप एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स ले लेते हैं, तब आप उसी एडल्ट्री के ग्राउंड पे जो आपका डाइवोर्स हुआ है उसी का फ़ायदा उठाते हुए आप मेंटेनेंस भी बंद करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि न्यायालय सिर्फ जजमेंट के आधार पर फैसला नहीं देता है। आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, इसको आपको न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा, सभी तथ्य अच्छे से पेश करने होंगे न्यायालय में। और अगर ये सच है कि पत्नी एडल्ट्री में है और मेंटेनेंस ले रही है और आपको परेशान कर रही है, तो आपके हक में फैसला जरूर होगा। पर प्रूफ करना आपके हाथ में ही है, सिर्फ जजमेंट ही काफ़ी नहीं है अपने हक में फैसला लेने के लिए। सबसे पहले तो पत्नी या आपका पार्टनर जो भी है उसे एडल्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार पे तो आप सबूत न्यायालय में पेश भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये कहना कि पतियों के हक में फैसला नहीं होता है, ये गलत होगा। अगर आप सही तथ्य न्यायालय में पेश कर ले जाते हैं और अपना पक्ष न्यायालय को अच्छे से समझा पाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं, तो फैसला पति के हक में भी होता है। आए दिनों पतियों के फेवर में ही बहुत सारे जजमेंट आते रहे हैं, जिस पर मैंने भी वीडियोस बनाई है और भी आप लोग देखते होंगे अदर चैनल्स को भी। जो पति लोग अपने हक अधिकारों का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने केस को न्यायालय में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनके हक में फैसला जरूर होता है। अब आपको ये मेहनत आपको ही करनी होगी, अपने फेवर में जो एविडेंस हैं वो आपको कलेक्ट करना होगा, न्यायालय में प्रस्तुत भी आपको ही करना होगा। क्योंकि जब तक आप न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप अपना पक्ष रख ले जाते हैं सही से और न्यायालय को आपकी बात समझ में आती है, आपका पक्ष क्लियर हो जाता है, जो भी इमेज आपके पक्ष को देखने के बाद न्यायालय के सामने बनती है वो एक क्लियर होती है, सच और झूठ साफ साफ दिखाई देता है, तो फैसला हमेशा न्यायालय जो है वो सच को देखते हुए ही करती है। पर सच दिखाना आपको ही पड़ेगा, न्यायालय खुद नहीं जानती कि सही क्या है और गलत क्या है। जो भी सबूत न्यायालय में पेश किए जाते हैं, न्यायालय उसी के आधार पर फैसला करती है। अगर पत्नी अपना पक्ष सही से रिप्रेजेंट कर ले जाती है तो पत्नी के हक में फैसला होता है। अगर पति सही से प्रेजेंट कर ले जाता है अपने मैटर को, तो पति के हक में फैसला होता है। कानून को दोष देना, न्यायालय को दोष देना या वकील को दोष देना, ये गलत होगा। फैसला सबके हक में होता है। आए दिन जजमेंट नए नए आते रहते हैं और आप लोग देखते भी हैं कि फैसला जो है वो सच के साथ ही होता है। बस आपको सबूतों को इकट्ठा करके न्यायालय के समक्ष रखने की ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर जिनका पार्टनर एडल्ट्री में है और तलाक नहीं दे रहा, वो इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर डाइवोर्स भी ले सकते हैं। अगर किसी की पत्नी एडल्ट्री में रहकर मेंटेनेंस ले रही है तो वो इस जजमेंट के आधार पर मेंटेनेंस बंद भी करवा सकते हैं। अगर ऑर्डर हो चुका है तो भी संबंधित मामले में जो लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, उसके बाद पति जब अपर कोर्ट में गया तो उसे वहां से मेंटेनेंस डबल देने का आदेश हो गया था। लेकिन पति ने हिम्मत नहीं हारी और अपना और सच की लड़ाई लड़ी और अंत में जीत उसी की हुई कि वो अपने सारे केस से साफ बरी हो गया। 498 से भी बच गया वो और मेंटेनेंस देने से भी बच गया। तो अगर आप लड़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, हौसला रखते हैं और अपना पक्ष सही से रखेंगे तो यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी, जीत सच की ही होगी। जो सच है, जो सही है, उसी की जीत होगी। बस अपना पक्ष सही से न्यायालय में आपको रखना होगा। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।